श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है 6 जून 2024 को पड़ रहा है वट सावित्री व्रत, जिसे बड़ अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। इन सभी की कहानी तो आपको प्रचलित है, जो आपको सबको पता है, यमराज की और माता सावित्री की। इस वाले उपाय को, इस वाले व्रत को जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस वाले व्रत को करती है। साथ ही साथ अपने मनोवांछित फल की कामना की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती है, अगर वो इस वाले व्रत को करती हैं तो उनका पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, जो अपने पूरे सच्चे मन से इस वाले व्रत का पालन करती है। आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय पर आपको पूजन करना है, कौन से समय पर आपको उपाय करना है, घर में अगर आप पूजा कर रहे हो तो कैसे करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय करते हो तब कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा है, एक गलती जो आपको भूल करके भी नहीं करनी है, वरना आपको इसका दोष लगेगा, हो सकता है आपकी पूजा भी अधूरी रह जाए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता ही होगा कि जो वट सावित्री व्रत है वो किस लिए किया जाता है। जब सावित्री के पति की डेथ हो गई थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी, यमराज जी जब उन्हें लेने के लिए आए थे, है ना, तब उन्होंने यमराज जी को अपने पति को नहीं ले जाने दिया था। उनसे वरदान भी मांगा, और वरदान भी कुछ ऐसा मांगा था कि वो अपने सास ससुर को अपने पोते पोतियों का मुंह जरूर दिखाए। और जब यमराज जी ने तथास्तु कहा तो उन्हें मजबूरन उसके पति की प्राणों को वापस करना पड़ा था। तभी से इस वाले व्रत का पूजन किया जाता है। इस वाले व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितनी भी स्त्रियां होती है, जो सुहागिन स्त्रियां होती है, वो वट वृक्ष की, वटकेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। कुछ स्त्रियां अपने घर पर भी उपाय करती हैं, व्रत करती हैं, जो कि वट वृक्ष का छोटा सा टुकड़ा ला करके, है ना, और उसे अपने गमले में लगा करके भी इसका पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर आपको ये वाला उपाय करना है या फिर आपको पूजन करना है। देखिए, अगर हम लोग 6 जून 2024 के पंचांग के बारे में बात करें तो जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि बड़ अमावस्या जो है, उसकी तिथि जो शुरू हो जाती है वो 5 जून को शाम को 7:55 यानी कि 5 तारीख को शाम के 8 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाती है, जो कि 6 जून तक है, शाम के समय 6:07 तक। ठीक है, तो इस वाले समय के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो उदया तिथि के अनुसार 6 जून को बड़ अमावस्या का दिन माना गया है। और इस दिन बन रहा है रोहिणी नक्षत्र भी बन रहा है, साथ ही साथ इसी दिन है शनि जयंती का भी दिन है। तो बहुत बड़ा महत्व रखता है कि जब भी कोई वट अमावस्या का दिन आ जाए, वट सावित्री का दिन, उसी दिन शनि जयंती का भी दिन होता है, आपके जीवन के सारे कष्ट भी आज के दिन खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं इस वाले उपाय को या फिर इस वाले व्रत को जब वो करेंगी तो उसकी जो पूजन होगा वो कितनी बजे तक होगा। तो 6 जून गुरुवार को जब सूर्योदय के बाद से शाम के 5:34 तक वट सावित्री व्रत की पूजा की जाएगी। और घृति नाम का योग पूरे दिन प्राप्त हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा महत्व रखता है इस वाले व्रत के अंदर। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो गुरुवार को सुबह 11:52 से लेकर के दोपहर के 12:48 तक रहने वाला है। ये चीज का ख्याल रखना, इसी समय के बीच में कर लो तो बहुत अच्छी बात है। काफी सारे क्षेत्रीय स्थानों पर देखा जाए तो वो सूर्योदय के बाद से दिन में जो 1:30 से लेकर के 3 बजे तक का समय छोड़ करके पूरे दिन इसकी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पंचांग के अनुसार देखा गया है वो 11:52 से लेकर के 12:48, लगभग 1 घंटे का जो ये समय अंतराल है, इस बीच में आपको पूजा करनी है। पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए वो सीधा सीधा आप नोट करते चले जाइएगा, ताकि एक भी चीज चूक ना जाए, क्योंकि इसमें 3 से 4 चीजें ऐसी है जो आपको पूजा में सम्मिलित करनी ही करनी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक तो आपको तैयार कर ही लेना है, साथ ही साथ धूप बत्ती वगैरह आपको ले लेनी है। एक थाली के अंदर मैंने फोटो खींच गया था, आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जो भी हल्दी आपको लेनी है, थोड़ा सा पीला चंदन आपको ले लेना है, चावल है, काले तिल है, इस चीज का ख्याल रखना। शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है, काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन, रोली और कुमकुम भी ले लेना है। साथ ही साथ मोली और ये वाला जो कच्चा सूत होता है सफेद कलर का ना, इस चीज को भी आपको ले लेना है। जल्दी से आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं कि आगे आपको और क्या क्या चीजें चाहिए होगी।
तो देखिए इस दिन हवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। काफ़ी सारी स्त्रियां होती है जिनके घरों में हवन, तो छोटा हवन कुंड होता है, उसने हवन कर लेती हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है, आपके पास में नहीं है, तो मार्केट में इस तरीके से छोटा सा दीपक नुमा हवन कुंड आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हवन कुंड ले लेना है आपको, और इसी के साथ में आपको सारी चीज़ें इस प्लेट के अंदर लगा लेनी है। कि एक छोटी सी सुपारी लेनी है जिसके ऊपर आपको कलावा या मूली लपेट करके गणेश जी को आपको विराजमान करना है। तो गणेश जी की प्रतिमा बना लेना, और छोटी सी एक गोबर की पिंडी आपको मैया पार्वती जी के लिए बना लेनी है। ठीक है, इसके बाद में तो नेक्स्ट चीज आएगी, वो आपको लेने हो रहे 2 जनेऊ। ठीक है, एक गणेश जी के लिए और एक वट वृक्ष की जब आप पूजा करेंगे वहां पर समर्पित करने के लिए 2 जनेऊ आपको ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको 16 श्रृंगार की जो भी चीजें होती है ना, उन सारी 16 श्रृंगार की चीजें, माता की चुनरी वगैरह, वो सारा सब कुछ ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक घड़े का कलश जिसके अंदर आपको जल भरना है वो तैयार करना है। इस कलश को तैयार करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चंदन से इसको सबसे पहले पूजन वगैरह जो भी करना कर लेना, और इसके मुख पर आपको कलावा जरूर बांधना है, इस चीज का ख्याल रखना। और इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन के ऊपर आपको 5 चीजें रखनी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी है? हल्दी हो गई है ना, इसी के साथ सुपारी हो गई, एक लौंग हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया, और इलायची हो गई। ये 5 चीजें आपको इस कलश के ऊपर रख देनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से फूल, है ना, जो आप, और फूल नहीं जाए वो ले लेना। अशोक के और आम के पत्ते ले लेना कलश के ऊपर लगाने के लिए। साथ ही साथ थोड़ी सी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करने के लिए ले लेनी है। ठीक, इसी के बाद में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण इस दिन का माना जाता है वो है ये वाले पीले चावल। जो चावल होते हैं ना, थोड़े से उबले हुए रहते हैं, उनको पीस लिया जाता है, और पीस करके उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला ली जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चावल का ये वाला भोग तैयार कर लेना है। और जो आपके पास में बुक हो वट सावित्री व्रत की कथा के लिए, तो अगर यमराज जी का पूजन करना है, सावित्री का पूजन करना है, आप इस किताब के ऊपर से भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। इस दिन जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है बींजने का, जिसको पंखा कहते हैं। मेन चीज जो होती है वो होती है बांस का पंखा। काफी सारे मॉडर्न जमाने में क्या करते हैं ना, कैसा भी पंखा ले लेते हैं, नहीं, आपको बांस का पंखा लेना है। इसी से वट वृक्ष को हवा की जाती है, और फिर बाद में अपने पति को भी इसी से हवा की जाती है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से बांस का पंखा मिल जाए तो वो ले लेना, चाहे छोटा सा ही लो, लेकिन ले जरूर लेला। इसी के साथ में पूजन सामग्री की जो भी सामान था आपने सारा सब कुछ ले लिया। माता की चुनरी ले ली, है ना, वो सारा सब कुछ लेकर के जो भी वस्त्र रूपी जो भी आप समर्पित करना चाहें वो कर देना। और एक तांबे के कलश में अलग से जल भर लेना। इस जल के अंदर भी आपको 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो मिल जाए वो ले लेना। अब भोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब जगह पर क्षेत्रीय अनुसार ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ पर जो ये चीज़ बनाई जाती है ना, सबसे बड़ा प्रावधान होता है मीठे गुलगुलों का। जैसा आटा होता है, आटे के अंदर चीनी या गुड़ मिला करके उन्हें तल लिया जाता है, तो जो ये मीठे पुए बनते हैं ना, ये गुलगुले, इनका बहुत बड़ा प्रमाण है। तो और साथ ही साथ जो पूरी बनाई जाती है, जिसे अठ्यावरी कहा जाता है, 8 पूरी के 3 सेट तैयार किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 8 पूरी के 3 सेट किए जाते हैं, जिनके ऊपर 8 ही गुलगुले भी होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से 3 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। आपके यहाँ पर जैसी मान्यता है आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो महत्व होता है इस पूरी की पूरी पूजा के अंदर वो होता है इन चनों का। जो ये वाले चने होते हैं ना, इन चनों को पानी में भिगो दिया जाता है, फुला दिया जाता है। ठीक है ना, और इन वाले चनों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा जो भी आप कपूर वगैरह, दीपक वगैरह, जैसा भी आप लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। हल्दी कुमकुम वगैरह वो सारा सब कुछ आपने ले लिया। जितने पूजन के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि पूजन विधि किस तरीके से करना है। दिया हुआ जो समय पर 11:58 से लेकर के 12:48 तक था, उसी बीच में जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें पूजन करना है। काफी सारी स्त्रियां अपने घर पर इस पूजन को करती हैं। काफी सारी स्त्रियां जो है वो वटवृक्ष के नीचे जाकर के पूजन करती हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप इस तरीके से पूजन नहीं कर सकते हो ना, तो अपने ही घर पर क्या करना है, वट वृक्ष की छोटी सी डाली लेकर के आनी है और किसी भी गमले के अंदर लगा देनी है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगा लेना है और लगा करके इसी का पूजन आपको करना होगा। ठीक है,
अब पूजन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चौक कूटना होता है। तो चौक कूटने के लिए हल्दी से आपको यहाँ पर इस तरीके से स्वस्तिक बना लेना है। इस तरीके से हल्दी का स्वस्तिक बना करके और इसके ऊपर थोड़े से चावल आपको रख करके, यहाँ से चावल रख कर, ये जो भी गमला आपने जिसको भी आपने लिया है ना, वो आपको इसी चौक के ऊपर क्या कर देना है, रख देना है, या फिर इसके पास में इस तरीके से रख देना। रख करके आपको ने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को आपको यहाँ पर तैयार करना है, लगा देना है। अभी जलाना नहीं है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। फिर उसके बाद में इसका पूजन करना और पूजन करने के बाद में इसे जला लेना। ठीक है, जलाने के पश्चात जैसे ही आप इसका पूजन करके जला लेंगे, पास में एक बड़े का पत्ता लेना और इस बड़े के पत्ते के ऊपर जो आपने गणेश जी के रूप में सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके बनाया था, उन्हें समर्पित कर देना। माई मैया पार्वती जी को भी यहीं पर पास में ही विराजमान कर देना। बर के पत्ते के ऊपर इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, और इसी के साथ में आपको क्या करना होगा, सभी जगह पर आपको इनका स्नान करवाना है। जो आपने तांबे के कलश में जल लिया था उससे छींटना है ना। इस तरीके से आपको पूजन कर देना है सिंपली तरीके से। थोड़े से चावल अपने हाथों में लेना है और अपने व्रत रखने की जो आपने निश्चय किया था ना, उस व्रत को जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, उसे संकल्प लेकर के इन चावल के दानों को आपको यहाँ पर गमले में वट वृक्ष के नीचे ही छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली कुमकुम लेना है और रोली कुमकुम से इस बर के पेड़ की, गमले की, यहाँ पर जो गणेश जी हैं और साथ ही साथ मैया पार्वती जी हैं, सभी को साथ ही साथ एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर गणेश जी नहीं लिए हैं, अलग से एक तस्वीर जरूर लेना। गणेश जी का पूजन इस वाली पूजा के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक है ना, तो गणेश जी का पूजन करना है। सभी पर आपको इस तरीके से हल्दी कुमकुम गोली से और चावल लगा करके इनका क्या कर लेना है, पूजन कर लेना है। पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, तो जल आपने लिया है घड़े में, ध्यान रखना, तो मिट्टी के कलश के अंदर आपने जो जल लिया है ना, उस जल को आपको इस पेड़ के अंदर सींचना है। ठीक है ना, इसके लिए एक कुछ काफी सारे क्षेत्रीय लोग जो होते हैं ना, वो पूजन पाठ के समय पर जब भी जल समर्पित करते हैं, जल समर्पित करने का एक गीत भी होता है, उस गीत को भी गाया जाता है। अगर आपको याद है आप गा सकते हैं। ठीक है, इस सब का पूजन करने के पश्चात आपको इस बड़ के पेड़ के पत्ते की भी पूजन करना है। पूजन आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर आप चंदन से स्वस्तिक बना सकते हैं। ठीक है ना, सभी का पूजन करने के पश्चात कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा करके और इनको सभी को आप पूजन करना है। साथ ही साथ जो आपने कलावा लिया है, उस कलावे रूपी वस्त्र रूपी आपको कलावा सब जगह पर समर्पित कर देना है। ठीक है ना, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, आप जैसे चाहें तैसे पूजा कर सकते हैं। सभी जगह पर पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर अठ्यावरी जो लगाई थी ना, उस अठ्यावरी का भोग तीनों स्थानों पर, गणेश जी के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आप मैया पार्वती जी के लिए और भैरू बाबा के लिए भी अलग से यहीं पर आपको रख देना है। और थोड़ी सी अठ्यावरी आपको इस वाले पेड़ के नीचे भी समर्पित कर देना है। उसके पश्चात 16 श्रृंगार की जो चीजें हैं, उन 16 श्रृंगार की चीजों को आपको भेंट करना है, यानी कि इस वाले गमले से टच करके उसी के पास में आपको रख देना है। और पास में रख देने के पश्चात आपको क्या करना नहीं, यहाँ पर हवन की तैयारी करनी है। जब आप ये हवन की तैयारी करो, उससे पहले जो भी वस्त्र वगैरह आपने यहाँ पर समर्पित करने हैं, दक्षिणा के रूप में जो भी रखना है, वो सारा आप समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस तरीके से हवन कुंड, देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से हवन कुंड बना लिया जाता है, आम की लकड़ी डाल करके। उसी के अंदर आप चाहो तो छोटा सा दीपक जो आज के नाता है, उसी के अंदर भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से पहले इसका पूजन कर लेना, हल्दी कुमकुम गोली चावल से इसका पूजन कर लेना। और पूजन करने के पश्चात जैसे ही ये धू धू करके जलने लगे, है ना, उसके बाद जो आपने यहाँ पर अख्यावरी रखी थी ना, भैरू बाबा की और गणेश जी की और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की, उस प्रत्येक पूरी में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा तोड़ करके इन्हीं के नाम से आपको इस अग्यारी में क्या तब देना है, भोग चढ़ा भी ना रहे। ऐसा माना जाता है कि इससे वो अच्छे से भगवान तक पहुंचता है। आपने उनका भोग संपूर्ण तरीके से लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सा आपको पूरी में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके, है ना, बुलबुले के साथ में आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दिया। इस तरीके से आपको कम से भी कम नहीं तो कितनी बार तीनों के तीनों पूरियों में से कम देना है। अब थोड़ी सी आपने जो हवन सामग्री ली है, उस हवन सामग्री की आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से या तो आप इसके अंदर 7 या 11 या 21 आपको आहुतियां दे देनी है। साथ ही साथ आप अपने मन में इस पूरे व्रत का पारण और सच्चे मन से इसकी कामना कह दी, आप इसके अंदर 7, 11 या 21 आहुतियां दे सकते हैं। आहुतियां देने के बाद में आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और साथ ही साथ जो आपने चने लिए हैं, चावल और चने अपने दाहिने हाथ में ले करके जो आपने
कथा ली है उस कथा को पढ़ना है, जो वट सावित्री व्रत की कथा होती है उस कथा को पढ़ना है, सुनना है, और सुनने के पश्चात जो भी आपने हाथ में चना और चावल लिए थे वो आपको इस गमले में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो पीले रंग का चावल का जो मान है ना, जिसके अंदर आपने हल्दी मिलाई थी, उन सभी का भोग अब जा करके आपको सभी जगहों पर उसका भोग लगा देना है ना। गणेश जी को भी, मैया पार्वती जी को भी, वट वृक्ष के नीचे भी, सभी जगह पर उसका भोग लगा देना है। भोग लगा देने के पश्चात जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर समर्पित करनी है, लास्ट में आपको जनेऊ वगैरह चाहो तो पहले भी समर्पित कर सकते हो, बाद में भी समर्पित कर सकते हो। जब आपने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया था उस समय पर आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो हमने आम के पत्ते के बारे में बताया था, तो जो आम के पत्ते जो होते हैं ना, वो आपको उस कलश के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाने होते थे, शायद आपने लगा दिए होंगे। आम के पत्तों को भी लगाने का एक क्रम नहीं, या तो 7 लीजिए या 11 लीजिए, ठीक है ना। आम के अशोक पे जो भी पत्ते मिले इस तरीके से आपको रख देना था, ठीक है ना। फूल वगैरह जो भी आपको समर्पित करने हैं वो सारे सब कुछ समर्पित आप कर देंगे, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो वैसी पूजा कर देना। पूजा करने के पश्चात जब सब कुछ हवन सामग्री वगैरह सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कलावा आपने लिया है उस कलावे को यहां से लपेट करके आपको इसकी परिक्रमा करनी है। 7, 11, 21 कितनी भी आप परिक्रमा यहां पर कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त आपको उस धागे को, जो लाल मोली का धागा है ना, उससे लपेटते चले जाना है, पर लपेटते वक्त में अपनी मनोकामना सिद्ध करने की कामना करते हुए पूरी संपूर्ण आपको परिक्रमाएं कर लेनी है। परिक्रमाएं कर लेने के पश्चात जब आप वापस यथा स्थान पर बैठेंगे तो आपको वट वृक्ष के चारों तरफ जो भी आपने यहाँ पर लपेटा है, लाल धागा लपेटा है, उनको जो भी वस्त्र या फिर जो चुनरी है उन सभी को समर्पित कर देना है। रुमाल वगैरह समर्पित करते हैं, साथ ही साथ हल्दी, काफ़ी सारी स्त्रियाँ जो होती है वो हल्दी वगैरह सब कुछ समर्पित करती है, वो इस तरीके से सब कुछ समर्पित कर देना। सब कुछ काम खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर बांस का पंखा लिया है ना, इस बांस के पंखे से आपको यहाँ पर हवा करनी है। हवा करने के पश्चात इस पंखे को साइड में रख देना है, क्योंकि जब आपकी पूजन पाठ करके जब आप उठेंगे तो इसी से आपको क्या करना है, अपने पति को भी हवा करनी होगी, ठीक है। तो इसको आपको साइड में रख देना है। उसके बाद में एक थाली के अंदर आपने जो दीपक यहाँ पर सामने प्रज्वलित किया था उस दीपक पर रखना, साथ ही साथ थोड़े से फूल इसी थाली के अंदर रख करके जो आपको आरती करनी है वो लास्ट में आरती कर देना। आरती करने के पश्चात जो आपने यहाँ पर चने लिए थे उस चने का भोग, हर जगह पर उस चने का भोग लगाना है। जो चने थोड़े से बच जाए उसे प्रसाद के रूप में अपने घर वालों को आज के दिन ग्रहण करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा था कि जब भी आप इस व्रत का पालन करेंगे, कुछ खाएंगे, काफ़ी सारी स्त्रियां जिनसे भूखा नहीं रहा जाता है, वैसे तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं रख पाते हो तो जल्दी आप इसकी पूजन करके आप जल्दी से भी खाना खा सकते हो। लेकिन व्रत खोलने का एक नियम होता है कि जो बड़ का पेड़ होता है उसकी जो कोपल होती है ना, यहाँ पर ये वाली जो कोपल जिसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, इस कोपल के साथ में व्रत को तोड़ा जाता है ना। इस कोपल के साथ में या तो आप चने ले लीजिए या फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिए इसी कोपल के साथ में। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि इस कोपल को चबाना नहीं होता है, जैसे आप टैबलेट को निगलते हो उसी तरीके से निगलना होता है। तो आपको इसे निगल लेना है पहले जम के साथ ही, और उसके बाद में आपको अपना व्रत इन चनों के साथ में, सबसे पहले चने खाने हैं, उसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत खोल करके आपको अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है अपने साड़ी के पल्लू में छुपा करके, मतलब उसके अंदर लपेट करके, और ये जो सिंदूर होता है इस सिंदूर के अंदर उस उंगली को लगा करके इस सिंदूर को सबसे लास्ट में वट वृक्ष जो आपने यहाँ पर गमले में नपाया हुआ है उसके ऊपर आपको लगाना होता है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना, 3 बार। जब आप तीसरी बार यहाँ पर इस कुमकुम को लगाएंगे उसी पंडू से, तो लास्ट में जाकर के आपको अपनी मांग भी उसी सिंदूर से भरना होगा। ऐसा कहा जाता है जितनी लंबी आप मांग भरोगे ना उतनी लंबी आपके पपी की आयु होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।